सामीन, आजकल पाकिस्तानी मीडिया में एक मुश्ताक नामी शख्स का बड़ा चर्चा हो रहा है और सोशल मीडिया पर मुश्ताक उर्फ चीनी की टॉप ट्रेंड बनते हुए दिखाई देते हैं। ये शख्स कौन है और पाकिस्तानी मीडिया इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? आज की हमारी इस दिलचस्प वीडियो का मौजू ये मुश्ताक चीनी नामी शख्स ही है। ख्वातीन हज़रात, आप जानेंगे कि आखिर ये कौन कौन सी करप्शन में मुलव्वस रहा है, इस पर कौन कौन से इल्ज़ामात रहे हैं और पाकिस्तान में इसका कौन कौन सी सियासी और गैर सियासी और इसके साथ साथ कारोबारी शख्सियात के साथ इसका लेन देन है और किस किस के साथ इसके ताल्लुकात हैं और दुनिया में कौन कौन सी जगहों पर इसके अकाउंट्स हैं और कितनी दौलत ये पाकिस्तानी यानी आप और मुझे धोखा देकर ये बना चुका है। आप जानेंगे आज की इसी वीडियो में, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले एक मरतबा आप सभी से इल्तमास ज़रूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया बॉक्स सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोज़ भी आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहें। ख़वातीन हज़रात, मुश्ताक उर्फ चीनी शहबाज शरीफ की फैमिली का फ्रंट मैन है। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर केसेस में मुश्ताक चीनी का किरदार बहुत अहम है। नाजरीन, यहाँ ये बात दिलचस्प है, जिस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, ठीक उसी तरह ये यानी मुश्ताक चीनी शहबाज शरीफ वालों की फैमिली के लिए, नवाज शरीफ वालों की फैमिली के लिए वैसे ही तरीकेकार से मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है। मुश्ताक उर्फ चीनी की लाहौर, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में अरबों रुपए की जायदादें हैं, जिसका नैब ने सुराख लगा लिया है। पीर की सुबह 10 बजे के करीब मोहम्मद मुश्ताक उर्फ चीनी लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में था कि FIA ने मामूल के मुताबिक इसका पासपोर्ट चेक करने के बाद उसे रोक लिया। तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक जब मोहम्मद मुश्ताक के पासपोर्ट की तफसीलात चेक की गई तो मालूम हुआ कि इसका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है। विफाकी इदारे FIA ने फ़ौरन मुतलका इदारों से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि मुश्ताक चीनी का नाम ब्लैक लिस्ट में नैब के कहने पर डाला गया था, लिहाजा फ़ौरन नैब को इत्तला दी गई और ये मुलजिम मुश्ताक चीनी को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। ख़वातीन हज़रात, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुलजिम मुश्ताक की गिरफ्तारी नैब की जानिब से कलीदी किरदार करार दी जा रही है। नैब के मुताबिक मुश्ताक मुबैना तौर पर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के लिए फ्रंट मैन का किरदार अदा करता रहा। जाली तरसीलात के जरिए कमोबेश 50 करोड़ रुपए इब्तदाई तौर पर अपने और बाद सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल भी करवा चुका है। दोस्तों, यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि मुलजिम मुश्ताक के हवाले से शरीफ फैमिली वाज़ेह तरदीद कर चुकी है कि ये शख्स कभी उनका मुलाजिम नहीं रहा। ये तरदीद तकनीकी तौर पर तो दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि ये शख्स बुनियादी तौर पर शरीफ फैमिली की शुगर मिल के लिए प्राइवेट डीलर के तौर पर काम करता रहा और प्राइवेट डीलर के तौर पर ही सामने आया था। मुश्ताक चीनी के कारोबार से मुंसलिक हलकों में मुलजिम मुश्ताक हथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ हथौड़ा का ताल्लुक चनियोट से है, जो बादजान लाहौर में सेटल हुआ। ख़वातीन हज़रात, मीडिया बॉक्स की मालूमात के मुताबिक मुलजिम का एक बेटा चंद माह पहले ही मामलात की संगीनी का अंदाज़ा लगाते हुए मुल्क से बाहर फरार हो चुका था। मुश्ताक उर्फ हथौड़ा प्राइवेट डीलर की हैसियत से मुबैना तौर पर चीनी की खरीदो फरोख्त कायदे के मुताबिक और आउट ऑफ बुक भी करता रहा। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि आउट ऑफ बुक मामलात अमूमन टैक्सों की पहुँच से दूर रह जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि यही आउट ऑफ बुक रकम बेनामी अकाउंट्स तक पहुंचाई गई। नैब की जानिब से 23 अक्टूबर 2018 से जारी जांच पड़ताल के दौरान दर्जनों ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड इदारों को मुख्तलिफ किरदारों तक पहुंचाने में मुआविन साबित हो रहा है। दोस्तों, पीर के रोज़ गिरफ्तार किए गए शरीफ ख़ानदान के फ्रंटमैन मुश्ताक उर्फ चीनी को मंगल को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया और लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ ख़ानदान के फ्रंटमैन मुश्ताक उर्फ चीनी को 14 दिन की जिस्मानी रिमांड पर कौमी इदारे एहतसाब यानी नैब के हवाले कर दिया। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी की राय को भी आज की इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे और आपको बताएंगे क्या ऐसा मुलजिम जिस पर करोड़ों नहीं अरब रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हैं, क्या वो उसको अदालत छोड़ देगी? क्या उसको बरी कर देना चाहिए? क्या वो जिसने पाकिस्तान को लूटा, जिसने पाकिस्तान की आवाम को लूटा, जिसने पाकिस्तान का पैसा बाहर के मुल्कों में भिजवाया और जिसका नाम नथी किया जा रहा है, जो कि हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के पिछले 70 सालों से, जिन पर खुद भी अरबों नहीं खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिनकी सारी दौलत पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है, जिनके असासे पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं, तो ऐसे मुजरिम की क्या सज़ा होनी चाहिए? ख़वातीन हज़रात, नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस हवाले से अगर आपका कोई मुशाहिदा है, कोई तजर्बा है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारे दूसरे सुनने वाले भी उस हवाले से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों,
نیب نے عدالت کو بتایا کہ مشتاق عرف چینی شہباز شریف کی فیملی کا فرنٹ مین ہے۔ نیب نے احتساب عدالت کو یہ بھی بتایا کہ مشتاق عرف چینی نے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ کی ٹرانزیکشنز کی، ملزم سے نیٹ ورک سے متعلق تحقیقات کرنی ہے۔ نیب نے عدالت سے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے مشتاق عرف چینی کو 14 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ مشتاق چینی کو گزشتہ روز بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ محمد مشتاق چینی PIA کی پرواز 203 سے دبئی روانہ ہو رہا تھا، تاہم اس کا نام ECL میں شامل ہونے پر اسے آف لوڈ کروا دیا گیا۔ ذرائع کا یہی کہنا تھا کہ مشتاق چینی نے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 60 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی تھیں اور حمزہ شہباز کی ماڈل ٹاؤن میں گرفتاری کے موقع پر روپوش ہو گیا تھا۔ مشتاق چینی سے متعلق مزید انکشافات سامنے آئے تھے، جس کے مطابق ملزم نیب کو 2 مختلف مقامات میں مطلوب تھا اور اس پر 60 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جبکہ رمضان شوگر مل سے نکاسی کے لیے نالے کا جعلی سروے کرانے کا بھی الزام ہے۔ تو دوستو یقین ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو ہماری تمام گزشتہ ویڈیوز کی طرح یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر کمنٹ کریں، اس پر لائک کریں، اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ پاکستان کے دشمنوں اور پاکستان کی کالی بھیڑوں کا انجام جلد سے جلد اور بہترین سے بہترین انجام ان کا ہو۔ سامعین، اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سبھی سے التماس ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل میڈیا باکس سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے